मैं लेकर आया हूं 30 डेज चैलेंज टू क्लियर योर सी एग्जाम्स। मैं तुम्हारे को एक 30 डेज का चैलेंज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर तुम उस चैलेंज को पास कर ले तो तुम्हारा रिजल्ट गारंटेड पास हो जाएगा, चाहे तुम फाउंडेशन और इंटर के हो, दोनों के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। चाहे तुम ये वीडियो 10 अप्रैल को देख रहे हो, 20 अप्रैल को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो उसके बाद से चैलेंज फॉलो करना चालू कर देना। सिर्फ 1 महीना बचा है तुम्हारा एग्जाम आने अंदर। अब तुम्हारे को ही पता है 1 महीना कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा ये कब बीत जाएगा। तुम्हारे कब देखना 1-2 दिन के अंदर एग्जाम्स आने चालू जाएंगे। 2025 तुम्हारे को पता चला 3 महीने निकल चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं, समय बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा है और तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा कि 1 महीना कब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे एग्जाम्स आ गए। एक फील लो तुम्हारे अंदर कि हाँ यार फाइनली अब मेरे एग्जाम्स आ चुके हैं, मेरे May 25 सीए फाउंडेशन सीए इंटर में फाइनली एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला हूँ। फाइनली अब मेरा अटेम्प्ट है। मैंने जो भी इतने महीनों से पढ़ाई करी या फिर जो भी पढ़ाई नहीं करी, अब जो मैं करने वाला हूँ सारी मेहनत का रिजल्ट मुझे दिखने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को 3 रूल बताने वाला हूँ। अगर तुम उन 3 रूल को फॉलो करोगे फॉर 30 डेज या फिर जब भी तुम वीडियो देख रहे हो उसके बाद रेगुलर दिनों तक, तो तुम्हारा रिजल्ट गारंटेड पास आएगा। और मैं तुम्हारे को 2 माइंडसेट की ट्रिक बताने वाला हूँ कि तुम्हारे को जिससे बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में और एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह कहां से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये चैलेंज कंप्लीट करना है भाई। तुम्हारे को रिजल्ट निकालना है, अब सिर्फ तुम्हारा एग्जाम है और कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब फाइनली एक फील लो अंदर से, फाइनली मेरा एग्जाम आ चुका है। अब 3 रूल मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं, वो तुम्हारे को फॉलो करने हैं, ठीक है। और एक मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया क्योंकि ये 3 रूलों को पूरा ट्रैक करेंगे अपन। एक व्हाट्सएप चैनल बनाया, लिंक मैं तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में दूंगा। अभी ज्वाइन नहीं करना वरना कोई सेंस नहीं निकलेगा। अभी रुक जाओ, अभी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर एक व्हाट्सएप चैनल बनाया जिसके अंदर तुम्हारे को डेली गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे थ्रू ही, और रात के अंदर एक प्रोग्रेस ट्रैक होगा कि मैं तुम्हारे को उधर एक पोल डालूंगा कि तुम्हारा रिजल्ट सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल रहा, और तुम्हारे को वो कैसे भरना है डेली में डालूंगा। डेली रात को डलेगा वो, तुम्हारे को कैसे सक्सेसफुल ट्रैक करना है। तुमने जो 3 रूल अगर फॉलो करे हैं तो तुम्हारे को लिख देना है सक्सेसफुल पे क्लिक कर देना, अगर नहीं करे तो अनसक्सेसफुल। फॉर 30 डेज चलेगा और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुम सक्सेसफुल पे क्लिक करोगे ना 30 डेज, तुम्हारा गारंटीड रिजल्ट तुम्हारे को खुद को अंदर से फील आ जाएगा, हाँ यार मुझे आता है। 3 रूल क्या क्या हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। सबसे पहला रूल, अवॉइड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भाई सबसे पहले तो तुम्हारे को इंस्टाग्राम बंद कर देना है। ये वर्तमान आंखों का धोखा, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा अगर तुम ये कंटिन्यू रखे तो। इंस्टाग्राम 1 महीने के लिए एग्जाम तक बिल्कुल बंद। और अगर तुम ये स्नैपचैट वगैरह ये सब फालतू चीजें चलाते हो तो ये तो सबसे पहले बंद कर देना, क्योंकि इसका मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया ये स्ट्रीक बनाने से मिलता क्या है। अगर तुम्हें पता हो स्ट्रीक बनाने से मिलता क्या है तो कमेंट्स में मुझे भी बता देना। सबसे पहले तो तुम्हारे को यूट्यूब के अलावा सारी चीजें बंद कर देनी है, सारी चीजें। अब यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें ना तो तुम्हारे को एक मेंटली खुद को मतलब एक्टिव रखना, खुद के अंदर की कॉन्शियसली एक्टिव रहना कि हाँ यार मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं चलाने। ध्यान रखना खुद से ही तुम्हारे को एक्टिव रहना है। जैसे तुम खोलने जाओ बंद करो उसे, नहीं चलाने। जितना हो सके यूट्यूब चलाना है। सिर्फ यूट्यूब के अंदर भी तुम्हारे को अननेसेसरी कुछ भी वीडियो नहीं देखनी है। सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड जो मैराथन क्लासेस, 1 शॉट्स और मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी वो मैं तुम्हारे को सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा अब से, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे को रूल नंबर 1 में फॉलो करनी। इंस्टाग्राम वगैरह अभी जाके डिलीट मार दो। आज से मैं सब बंद कर रहा हूँ टिल एक एग्जाम तक। किसी से तुम बात करते हो, किसी लड़की से बात करते हो, सब बंद कर दो। तुम्हारे एग्जाम से ऊपर कुछ भी नहीं है और सब चीजें तुम्हारी 1 महीने बाद हो जाएगी। तुम्हारे को अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम 1 महीने में क्या छोड़ रहे हो। 1 महीना जब तुम सॉलिडली मेहनत करोगे ना, तुम्हारे को अपने आप रिजल्ट दिखेगा। मान लो अगर तुम इसमें भी मतलब तुम्हारी पढ़ाई तुमने अच्छे से नहीं करी और उसके बाद तुम देखे कि यार हट यार मेरा एग्जाम नहीं हुआ, तो भाई अब तुम्हारे पास ऑप्शन है। 1 महीना चूज कर लो कि 1 महीने मेहनत करनी है या फिर तुम्हारा वापस अटेम्प्ट लग जाएगा, वापस तुम 4 महीने लेट। तुम्हारे को खुद को डिसाइड करना। 1 महीना मेहनत करो, जब रिजल्ट पास आएगा ना अपने आप एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, एक खुशी जो होगी ना, रियल हैप्पीनेस तुम्हारे को तब अंदर से मिलेगी। अभी तुम्हारे को वो डोपामिन वाली हैप्पीनेस मिल रही है जो कि आगे जाके तुम्हारे को बर्बाद कर देगी। इसलिए सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। इंस्टाग्राम वगैरह सब कचरा बंद कर दो, सिर्फ यूट्यूब पे भी क्लासेस वगैरह, ठीक है। रूल नंबर 2, अब मैं वो नहीं दे रहा कि यार तुम 8-10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, उनसे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है कि चाहे तुम कितने भी घंटे पढ़ रहे हो। रूल नंबर 2 है मेरा बहुत ज्यादा सॉलिड। तुम्हारे को पढ़ना है सिर्फ मिनिमम 5 आवर्स। मिनिमम 5 आवर्स यार ये तो मैं बहुत आराम से पढ़ लेता हूँ, ये है अलग तरीके से। लेकिन तुम्हारे को या तो तुम्हारे पास एक डिजिटल घड़ी होगी जिसके अंदर स्टॉप वॉच चालू होती होगी, या फिर तुम्हारे पास कोई अलग से स्टॉप वॉच हो, या फिर फोन की चलाना। जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, जब तुम पढ़ने से उठ रहे हो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना, फिर जब तुम वापस पढ़ रहे हो तुम्हारे को स्टार्ट कर देना है, जब तुम उठ रहे हो बंद कर देना है। पूरे दिन के अंदर तुम्हारे को ट्रैक करना है कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, और वो तुम्हारे को मिनिमम 5 आवर्स करनी है। मिनिमम 5 आवर्स तो होनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुम स्टॉप वॉच चालू करके हाँ भाई हम तो
साइड में बैठे हैं, किताब खुल है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, वो सब नहीं। जब तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम मोटिव से, वही पढ़ने के मोटिव से बैठ रहे हो। ध्यान रखना इसके अंदर यूट्यूब क्लासेस वगैरह मत ले लेना कि तुम वन शॉट मैराथन वगैरह देख रहे हो, वो सब की बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे को, तुम हो किताब हो, पेन है हाथ में, पेन नहीं है, याद कर रहे हो, इन सब चीजों के अंदर तुम्हारे को वो स्टॉप वॉच पे मिनिमम 5 आवर्स कंप्लीट करना है। ध्यान रखना तुम्हारे को इतना आसान नहीं है सक्सेसफुल रिजल्ट आना। उस व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं तुम्हारे को जो पोल डालूंगा, तो तुम सक्सेसफुल पे जब क्लिक करोगे ना, तुम्हारे को देखना पड़ेगा क्या मैंने आज पूरे दिन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब फालतू चीजें चलाई? नहीं। क्या मेरा 5 घंटे का स्टॉप वॉच कंप्लीट हुआ? हाँ। ये होगा तब जाके तुम्हारे को सक्सेसफुल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग तीसरा रूल के बारे में। होपफुली मजा आ रहा होगा तुम्हारे को चैलेंज के लिए। और मेरे को पता है, देखो दम वाले हो ना तुम, सच में तुम्हारे में दिमाग है कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तभी तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारे को ये करना है। वरना तुम ऐसे बाकी लोगों की तरह, तुम 90% लोगों की तरह कि हाँ यार हम तो कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, चल रहा है, पढ़ाई कैसी भी चल रही है, स्क्रोलिंग वगैरह चल रही है, मैच वगैरह देख रहे हैं, वो सब नहीं। सबको एक प्लान वे में, अगर तुम्हारे में सच में दम है ना, तभी चैलेंज में पार्ट लेना। मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। मैं चाह रहा हूँ 100 बच्चे भी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना व्हाट्सएप चैनल के अंदर। तो वो मेरे को 100 के 100 रिजल्ट चाहिए। मेरे को चाहिए कि तुम मेरे को मेरा रिजल्ट भेजो लास्ट के अंदर, और सबका सक्सेसफुल चाहिए मेरे को। इसी सीरियसनेस के साथ ग्रुप ज्वाइन करना, वरना मत करना। अभी ज्वाइन करने मत चल जाना। अभी मैं तुम्हारे को तीसरा रूल बताने वाला हूँ। तीसरा रूल बहुत ज्यादा सॉलिड है। जो तुम्हारी स्टॉप वॉच है वो 3 आवर्स जब दिखा देना, 3 आवर्स तुम्हारे को दिख रहा है कंप्लीट हो गए, उसके बाद ही तुम किसी अपने दोस्त को या फिर मतलब किसी भी दोस्त को कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तुमने 3 घंटे पढ़ाई करी, अब तुम्हारे को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो तुम्हारे को एक डाउट साइड में लिख लो। 3 घंटे जब उस स्टॉप वॉच को जाए ना, तभी तुम्हारे किसी दोस्त को फोन करना है उस डाउट के लिए, या फिर मैसेज करना है डाउट्स के लिए। दोस्तों से देखो, तुम्हारे को अब तो है ना, इस महीने तो ठान ही लो कि तुम्हारे को किन्हीं भी दोस्तों से बात नहीं करनी है जो अननेसेसरी है। जो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, जिनके साथ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, सिर्फ उनसे ही बात करनी है। और वो भी तुम्हारे को दिन के शुरुआत में बात नहीं करनी। दिन के 3 घंटे में जब तक स्टॉप वॉच में नहीं कर लेता, मैं उससे पहले किसी से ही बात नहीं करने वाला। अगर तुम्हारे को कोई भी इलस्ट्रेशन में डाउट लग रहा है ना, तो हैंड टू हैंड उसका व्हाट्सएप, मतलब उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कम से कम 3-4 जनों को भेज दो। उससे क्या होगा, वो 3-4 जने रिप्लाई करेंगे, तुम 3-4 बार उन मैसेज को खोलोगे, सबके आंसर देखोगे, तो तुम्हारे दिमाग में 3-4 बार वो अपना पैसे चल जाएगा, तो तुम्हारे को वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये 3 रूल है तुम्हारे को फॉलो करना है, उसके बाद ही तुम पोल के अंदर सक्सेसफुल डालोगे, तुम्हारा रिजल्ट गारंटेड सक्सेसफुल रहेगा। अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ 2 चीजें माइंडसेट वाली। सबसे मेन चीज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम्हारे को वीडियो छोड़ के चाहिए, तुम जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है सब चीजें कि तुम्हारे को सच में यार अंदर से है कि यार मेरे को पास होना है। क्योंकि क्या है, अपना दिमाग इतना नहीं चल पा रहा आजकल क्या इंस्टाग्राम रहता है ना, तो अपना अटेंशन स्पैम इतना नहीं है। इतनी बड़ी वीडियो लोग देख ही नहीं पा रहे, वो देखते हैं बीच में चल जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, किसी का कॉल आ जाता है, कोई काम दे देता है, इंस्टाग्राम खोल के रील चल जाती है, बहुत सारी चीजें। तो हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो, तो तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि 100 बच्चे भी ज्वाइन होना है ग्रुप के अंदर, तो वो सच में पास वाले हुए, सच में दम वाले हुए, सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए मेरे को उनका, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2 माइंडसेट की चीजों के बारे में। सबसे पहले, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट, जो कि मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तुम्हारे को रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है। तुम सोच रहे हो पूरी प्रिपरेशन के अंदर क्या मैं पास होऊंगा, क्या मैं फेल होऊंगा, एक बार ये बताओ, क्या वो तुम्हारे हाथ में रिजल्ट? नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? प्रिपरेशन। ये 1 महीना तुम्हारे हाथ में तुम्हारी स्टडीज है कि यार मैं कैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ूं, सारी चीजें याद करूं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स करूं। इनसे तुम पास होंगे, ना कि तुम रिजल्ट की टेंशन करने से। अगर तुम रिजल्ट के बारे में 1 मिनट भी सोच रहे हो ना, क्या मैं पास होऊंगा, क्या मैं फेल होऊंगा, तो तुम वो भी बर्बाद कर दिए। तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रिपरेशन। क्या है तुम्हारे हाथ में? प्रिपरेशन। क्या मैं पढ़ाई, कैसे मैं पढ़ाई करूं, कितनी मैं पढ़ाई करूं, वो तुम्हारे हाथ में। उसके अंदर दिमाग लगाओ, वो तुम कैसे इनहैंस कर सकते हो उस पे सोचो। तुम वो करोगे, तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा माइंडसेट रूल, फेल इन योर रूम नॉट एन एग्जाम। इसका क्या मतलब है? तुम अटेम्प्ट करो खूब सारे पेपर। अब तुम्हारा समय आ चुका है तुम्हारे को क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करनी। ये नहीं कि टीचर जो करा रहा हो उनको करे जा रहे, वो नहीं। अब तुम्हारे को खुद से अटेम्प्ट करने का समय आ चुका है। अगर तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी, तो तुम टीचर्स के जरूर देख सकते हो। कोई आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, अगर तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं कि तुम उन्हें कंप्लीट कर पाओ, तो तुम टीचर से बिल्कुल देखो, यूट्यूब पे देख के चल जाओ, कम से कम तुम्हारे को आइडिया तो रहे थोड़ा। सबसे मेन चीज है मॉक टेस्ट दो। तुम्हारे रूम के अंदर फेल हो जाओ, एग्जाम के अंदर फेल नहीं होना। सो जो भी सीखना है यहाँ से सीखेंगे, एग्जाम से अपन नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। जितनी गलतियां कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के करनी है, एग्जाम में वो रिपीट नहीं करनी। ये सब चीजें तुम्हारे को फॉलो करनी है। अब बात करते हैं अपन बाकी चीजों की, टेस्ट सीरीज वगैरह की। देखो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे को मेरी मिल जाएगी मेरे चैनल पर, 100 रुपए की होती है, पर सब्जेक्ट की मान के चल सकते हैं। वो सब तुम्हारे को मेरे चैनल पे विद इन 1-2 दिन के अंदर तुम्हारे को सारी वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है जब तुम ये बाद में वीडियो देख रहे हो, ऑलरेडी मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, तो तुम मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को उसका लिंक मिलेगा, उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह सारी तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पर मैं डालता रहूँगा। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे को सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल पे भी क्लिक करना है। अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज, और क्या तुम्हारा रिजल्ट आएगा May 25 के अंदर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। उसके बाद अगर तुम्हारे को देखना है सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना है, तो मैं एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ फाउंडेशन इंटर दोनों से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट के अंदर मैंने कितना कैसे स्कोर करा तुम्हारे को सब मिल जाएगा। उसके अंदर तुम चेक करो और वीडियो देख सकते हो और वो चीज़ें फॉलो करो, तुम्हारा इजीली क्लियर होगा। इस बार करके ही जाना है, इस बार एग्जाम मेरा क्लियर होना ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।